हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसएल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट के एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जिससे कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूरे 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में 10 नंबर का प्रश्न पद्य खंड साहित्य इतिहास से रहेगा और 10 नंबर गद्य खंड के साहित्य इतिहास रहेगा और टोटल मिलाकर पूरे 20 नंबर के प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। हर साल दोस्तों 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न पूछता था, जिसमें 5 नंबर पद्य खंड के साहित्य इतिहास से और 5 नंबर गद्य खंड के इतिहास से। लेकिन दोस्तों, इस बार नया पैटर्न हो गया है बोर्ड एग्जाम का, और इस बार बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में जितने भी स्टूडेंट पेपर देने जा रहे हैं उनको मैं आप बता दूं कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर के पूरे आएंगे, जिसमें से 10 नंबर पद्य खंड के इतिहास से रहेगा और 10 नंबर गद्य खंड के इतिहास से रहेगा। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप स्किप मत करना, आप यह वीडियो लास्ट तक देखना, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कितना बस तैयार करें कि आपका बिल्कुल 20 नंबर पक्का हो जाए। मैं बहुविकल्पी प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा, और उसके साथ साथ कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं बहुविकल्पी के बोर्ड एग्जाम में। इस बार बोर्ड एग्जाम हिंदी में 70 में 70 हम लोग कैसे स्कोर करें सभी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले पद्य खंड साहित्य इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है 10 नंबर का, इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, और हम लोग 10 नंबर कैसे कवर करेंगे आज की इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, मैं जितना आपको बता रहा हूँ बस आप लोग उतना ही नोट कर लीजिए, पक्का 10 के 10 नंबर फर्स्ट। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न है दोस्तों, रीति काल के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के नाम लिखना है। यानी कि रीति काल के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के नाम लिखना है। यहाँ पे प्रमुख कवियों नहीं देगा दोस्तों, या तो एक कवि पूछेगा या तो दो, इससे बेसी नहीं पूछता। लेकिन मैंने दोस्तों यहाँ पे 4 इसलिए ले रखा है क्योंकि दोस्तों आपको जो आसान पड़े आप वो याद कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, कवि और रचनाएं, केशवदास की रचनाएं, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, आप इनमें से कोई एक लिख लीजिएगा। भूषण का है शिवराज भूषण, छत्रसाल, दशक। उसके बाद दोस्तों है मतीराम का सरराज, मतीराम, सत्यसई। उसके बाद बिहारी का बिहारी सत्यसई है। आप यहाँ पे दोस्तों या तो एक या तो दो करके पूछेगा कवियों के नाम, और आप ये चारों में से कोई एक दो याद कर लीजिएगा। मैं आपको जो भी याद हो जाए उसके लिए मैं यहाँ पर इतने सारे लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों के नाम लिखना है दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें हम लोग भूषण का दोस्तों है शिवा बावनी। उसके बाद है गौरेलाल, जिन्होंने छत्र प्रकाश के बारे में लिखा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है, रीति काल के प्रमुख प्रवृत्तियों की विशेषता करनी है। यहाँ पे मैंने प्रमुख इस लिखा है क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैंने लिया है। यहाँ पर एक या दो करके आप लोगों से पूछेगा तो आपको ये दोनों याद कर लेना है। अगर एक पूछेगा तो इनमें से एक, और दो पूछेगा तो दो दे दीजिएगा उत्तर। देखिए, रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना करना इसकी विशेषता है, और अगला विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता। उसके बाद हम लोग का दोस्तों अगला चौथा क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के दो कवियों के नाम लिखना है। पहला दोस्तों हम लोग लिख दे रहे हैं मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय। ये जो मैंने दोस्तों पट लाइन देकर मतलब ये सब इसके आगे लिखा है, इनकी एक एक रचना है। जैसे साकेत मैथिली शरण गुप्त की, अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रिय प्रवास है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, छायावाद के एक कवि का नाम लिखिए। दोस्तों, मैं यहाँ पर 3 लिख दिया हूँ, आपको जो आसान पड़े आप वो याद कर लीजिएगा। देखिए, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी और आंसू, महादेवी की यामा है, सुमित्रा नंदन पंत की लोकायतन है। अब लोग दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग का दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवादी धाराओं के कवियों के नाम लिखिए। तो दोस्तों मैंने 2 नाम लिखे हैं, आप लोग को जो अच्छा लगे वो याद कर लीजिएगा। सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय, जिन्होंने आंगन के पार लिखा है। उसके बाद धर्मवीर भारती, जिन्होंने कनु प्रिया लिखा है। उसके बाद दोस्तों छायावाद की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों के नाम लिखना है। तो देखिए, प्रेम सौंदर्य का चित्र और प्रकृति का मानवीकरण। आप दोनों में से दोनों लिख दीजिएगा, जब एक पूछेगा तो दोनों में से किसी एक को लिख दीजिएगा। उसके बाद अगला है दोस्तों, प्रगतिवादी के 2 कवियों के नाम। तो मैंने दोस्तों 2 लिखा है, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताएं हम लोग को बतानी है। तो मैं 2 विशेषताएं लेकर आया हूँ, एक विशेषता भी पूछ सकता है, तो आप दोनों याद करके रखिएगा जो भी पूछते। पहला है छंदों के बंधन की उपेक्षा, दूसरा है साम्यवादी विचारों से प्रभावित। उसके बाद दोस्तों मैंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और मुख्य रचना के रचयितों के नाम लेकर आया हूँ, जो कि लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछ ही देता है इनको। आप इसको बहुत ही वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, ये सब रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा की गई है। उसके बाद दोस्तों त्रिधारा मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा की गई है।
नीरजा, अग्निरेखा, दीपशिखा, रश्मि। ये रचना महादेवी वर्मा द्वारा की गई है। हिमकिरीटिनी, हिमतड़ंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा की गई है। उसके बाद दोस्तों पल्लव, युगांत, लोकायतन, चिदंबरा, युगपथ, ये सारी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत द्वारा की गई है। उसके बाद अगला है परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती, रेणुका, ये सब सारी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा की गई है। रामचंद्रिका, रसिप्रिया, कविप्रिया, ये सारी रचनाएं केशवदास द्वारा की गई है। आंसू, करुणालय, झरना, ये सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद द्वारा की गई है। दोस्तों अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। पद्य साहित्य इतिहास से इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, आप लोग इसको बेहतरीन ढंग से याद कर लीजिएगा। पक्का बोर्ड एग्जाम में आपको ये 10 नंबर पद्य खंड से दिला कर जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग दोस्तों चलते हैं हिंदी गद्य खंड के विकास की ओर। हिंदी गद्य खंड के इतिहास या उसका विकास से किस प्रकार के और कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे भी दोस्तों इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूरे 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और मैं यहाँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ गद्य खंड का भी। दोस्तों आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन, हिंदी के किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। दोस्तों मैंने यहाँ पर बहुत सारे 3-4 नाम लिख रखे हैं, आपको जो अच्छा लगे आप याद कर लीजिएगा। पहला है कन्हैयालाल मिश्र हैं, एक बनारसी लाल हैं, चतुर्वेदी, पद्म सिंह शर्मा जी हैं। 3 मैंने नाम लिख रखा है दोस्तों, आपको जो अच्छा लगे इनमें से आप किसी एक को नोट कर लीजिएगा। अगला है सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। दोस्तों द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई। उसके बाद है किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। तो मैंने दोस्तों जयशंकर प्रसाद, मैं ये जितने भी सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों वो लगभग 4 से 5 बार हर साल बोर्ड एग्जाम में दोहराए गए हैं, इसलिए दोस्तों मैंने इसको एक जगह नोट करके आपके सामने समक्ष प्रत्यक्ष रूप से लेकर आया हूँ दोस्तों, और आप लोग इसको जरूर नोट करके याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का, जयशंकर प्रसाद के किसी एक नाटक का नाम लिखिए। दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 लिख दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे याद कर सकते हैं, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त हमने लिख रखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी एक कहानीकार का नाम लिखिए। दोस्तों मैंने 2 का नाम रख दे दिया है, आपको जो अच्छा लगे सो याद कर सकते हैं। प्रेमचंद्र, पंच परमेश्वर, जयशंकर प्रसाद द्वारा ममता लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, सेवा सदन गोदान गबन उपन्यास के लेखक प्रेमचंद, ये लगभग ये तो सभी को याद होगा, सेवा सदन गोदान गबन उपन्यास किसने लिखा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, शुक्ल युग के 2 प्रमुख उपन्यास का नाम लिखिए। दोस्तों प्रेमचंद और आचार्य शास्त्री 2 हैं, और मैंने दोनों का नाम यहाँ पे लिख रखा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का, शुक्लोत्तर युग के किन्हीं एक लेखक का नाम लिखिए। दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 रखा है, आपको जो अच्छा लगे सो याद कर सकते हैं, यशपाल और भगवती चरण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कलम का सिपाही किस साहित्य की जीवनी है। अमृत राय की जीवनी है, और यह दोस्तों एक उपन्यासकार है। ठीक दोस्तों, अब लोग हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसी एक रेखांकित विधा के लेखक का नाम लिखना है। दोस्तों तो मैंने यहाँ पर 3 ले रखा है, आपको जो अच्छा लगे याद कर सकते हैं, महादेवी वर्मा, विष्णु प्रभाकर, रामबृक्ष बेनीपुर। दोस्तों बुड़िया में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई अलग ढंग से प्रश्न नहीं पूछा जाता। उसके बाद अगला दोस्तों, किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखिए। तो दोस्तों मैंने विष्णु प्रभाकर जी का नाम रखा है, जो कि बेस्ट है। कि किसी एक एकांकी का नाम लिखना है दोस्तों, तो मैंने एकांकी लिखी है राम कुमार वर्मा की, और यह दीपदान नामक एकांकी को लिखे हैं। उसके बाद मेरी कॉलेज डायरी का लेखक हैं दोस्तों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, और यह एक प्रकार की डायरी है। अगला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो दोस्तों यह एक प्रकार की आत्मकथा है, और इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा के लेखक कौन है। तो विष्णु प्रभाकर जी हैं, और ये जो आवारा मसीहा एक प्रकार की जीवनी है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मेरी असफलताएं, मेरे असफलताएं के लेखक गुलाब राय हैं, और यह भी एक प्रकार की आत्मकथा है। बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और यह एक प्रकार की उपन्यास है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है, और यह एक प्रकार की संस्करण है। उसके बाद है चिंतामणि रस मीमांसा त्रिवेणी, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग पूछी जाता है हर बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद है एक गुट, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, यह एक प्रकार का नाटक है। उसके बाद है जन्मेजय का नाग यज्ञ, यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है, और यह एक प्रकार का नाटक है। ठूठा भगवत शरण उपाध्याय, इसके लेखक हैं खून के छींटे, भी भगवत शरण उपाध्याय द्वारा ही लिखी गई है, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे दर्शा दिया है। उसके बाद अगला है मेरी आत्मकथा,
इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ध्रुव स्वामी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली, कंकाल, इंद्रजाल, आकाशदीप, ये सभी के लेखक दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी हैं। आप इन सभी को याद कर लीजिएगा। और अगला है 11 वर्ष का समय, जिसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल जी। दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में 25 इससे और 10 इससे 35 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं दोस्तों। अगर आप इतना भी याद कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न से 20 नंबर में से 15 क्या है 20 में 20 आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मैं क्लास 10th के लिए बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पर, जो कि इस साल के बोर्ड एग्जाम 2023 के बच्चों की मैं उस पर तैयारी करा रहा हूं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो जाकर आप वहां से मेरे चैनल से और भी बहुत सारे वीडियो उपलब्ध है मेरे चैनल पर, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।